हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन राज है और आज हम लोग देखेंगे बौद्ध संगतियाँ, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीतियों में संगतियाँ किस स्थान पे हुई थी, इस समय का संगतियों का अध्यक्ष कौन था और किसके शासनकाल में हुआ था, ये आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो हम बता दें आप लोगों को कि जो हमारे चैनल में नए आए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? जैसे अभी आरपीएफ का फॉर्म फिल होने वाला है, ठीक है? आरपीएफ में पूछे जाएँगे इससे प्रश्न और फिर आपका झारखंड कांस्टेबल हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, ठीक है? अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें ये सब इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे शुरू हम लोग देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति, क्या देख रहे हैं? प्रथम बौद्ध संगीति क्या? प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है? तो इसका जो है स्थान कहाँ हुआ था? तो राजगीरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीरा में सप्तपर्णी गुफा बोलते हैं, वहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में और उस टाइम अध्यक्ष इसके कौन थे? तो महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष? तो महाकश्यप और किसके शासनकाल में हुए थे? तो अजातशत्रु हर्यक वंश के काल में हुआ था, ठीक है? और इसका उद्देश्य था बौद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित करना। विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित करना था, ठीक है? इसमें पूछा जाएगा आपको कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीरा। कहाँ हुआ था? तो राजगीरा सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन थे अध्यक्ष? तो महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो हर्यक वंश से थे और इसका उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में जैसे पिटक जो थे विनय पिटक और तथा सूत पिटक में संकलित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो 2 पिटकों थे, विनय पिटक और सूत पिटक उसको संकलित करना था, ठीक है? तो ये है आपका प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है? अब इसका दूसरा बौद्ध संगीति हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति में। किसमें? द्वितीय बौद्ध संगीति में, ठीक है? द्वितीय बौद्ध संगीति में। यह स्थान कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति तो वैशाली में। किस समय हुआ था? किस वर्ष काल में हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? साबकबीर। सर्वकामिनी इनका साबकबीर उस टाइम बोला जाता था यानी सर्वकामिनी और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक जो शिशुनाग वंश के थे। किस वंश के थे? शिशुनाग के वंश के थे और कौन शासक का नाम क्या था? तो कालाशोक था। इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में स्थापित एवं महासांघिक 2 भागों में बँट गया था। इसका उद्देश्य क्या था? चूँकि बौद्ध धर्म में अनुशासन को लेकर मतभेद चल रहा था, उसके समाधान को लेकर के हुआ था और जो महासांघिक जो थे वो 2 भाग में बँट गए थे, उनको मिलाने को लेकर के द्वितीय बौद्ध संगीति का बैठक हुआ था, ठीक है? और इसका स्थान पूछ लिया जाएगा एक बार फिर तो बता देना होगा वैशाली। क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ था? तो वैशाली में, ठीक है? कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबकमीर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबकमीर थे और साबकमीर भी पूछ आ जाएगा, सर्वकामिनी भी ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किस वंश के थे वो कालाशोक? तो शिशुनाग वंश के थे, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या था? तो अनुशासन को लेकर मतभेद हुआ था, उसके समाधान को लेकर के बौद्ध संगीति का बैठक हुआ था, ठीक है? अब तृतीय संगीत बौद्ध संगीति में आते हैं, ठीक है? तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है? तृतीय बौद्ध संगीति, इसका स्थान है आपका पाटलिपुत्र। किस स्थान में हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में, ठीक है? और उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे, ठीक है? और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो मौर्य वंश के थे। अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे और उनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। इसका उद्देश्य जो था इसका उद्देश्य देखते हैं, इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था इसमें, ठीक है? जो 2 पिटक थे इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक और इसमें जो है सो तीसरा पिटक जोड़ा गया था अभिधम्म पिटक, ठीक है? किस बौद्ध संगीति में? तो तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था, याद रख लीजिएगा ये चीज़, ठीक है? पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था आपका? 1 सेकंड। पहला बौद्ध संगीति आपका हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगीति हुआ आपका 383 ईसा पूर्व में और फिर तीसरा बौद्ध संगीति आपका हुआ तृतीय बौद्ध संगीति हुआ आपका 251 ईसा पूर्व में। कब हुआ? तो 251 ईसा पूर्व में, ठीक है? आइए अब चतुर्थ बौद्ध संगीति और अंतिम बौद्ध संगीति की ओर बढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये जो था कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी में हुआ था और उस टाइम इसके अध्यक्ष जो थे सो वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। कौन थे अध्यक्ष? वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष उस टाइम बने थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और कनिष्क किस वंश से आते थे? तो कुषाण वंश से आते थे। कनिष्क किस वंश से आते थे? तो कुषाण वंश से आते थे और इसका उद्देश्य जो था सो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों जैसे हीनयान और महायान में विभाजन जो
हुआ था, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हुआ था। बौद्ध धर्म जो 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कब हुआ था, तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे, ठीक है? और किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क जो कुषाण वंश के थे से आते थे, उनके शासनकाल में हुआ था, ठीक है? और चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान का विभाजन हुआ था, ठीक है? तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था आपका? तो 251 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्रतीस थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक जो मौर्य वंश से आते थे, उनके शासनकाल में हुआ था। इस वक़्त की तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो इसमें संघ भेद का विरोध का कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म का स्थायित्व प्रदान करने का था, प्रयत्न किया गया था और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक जो था, अभिधम्म पिटक, उसको इसमें जोड़ा गया था, ठीक है? एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति से में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति में, ठीक है? उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो आपका है 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ठीक है? और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सावकामिर थे या सर्वकामिनी बोल सकते हैं उसको, ठीक है? और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो शिशुनाग वंश से आते थे। और उस टाइम जो इसका उद्देश्य क्या था? तो अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक जो 2 भाग में बढ़ गया था, ठीक है? महासंघिक जो था सो 2 भाग में बढ़ गया था, ठीक है? उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति इसका देख लेते हैं एक बार, ठीक है? प्रथम बौद्ध संगीति जो है सो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? तो राजगिरा सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु जो हर्यक वंश से आते थे, उनके शासनकाल में हुआ था। और इसका उद्देश्य जो था सो बौद्ध का उपदेश दिया जाता था। 2 पिटक थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित करना था, प्रचार करना था, ठीक है? तो ये थे आपके 4 बौद्ध संगीति, जो बौद्ध संगीतियाँ हुए थे और उससे स्थान और अध्यक्ष और शासनकाल से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएँगे, वो हम आज आप लोगों को बताए। ये छोटा-सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।